अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दोज हु वर, अच्छा सॉरी आपका नाम क्या है? अक्षज। अक्षज आप सिर्फ इको ही पढ़ रहे हैं कि इको अकाउंट दोनों ले रहे हैं? बोथ। तो आप आए नहीं आज? तो आप शनिवार को आएंगे? ठीक है। अभी तो ख्याति गई तो ऑनलाइन करते करते जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ही कूल बच्चा है यार ये तो, यहाँ पे बैठे बैठे चला गया। ख्याति वापस आओ। घर जल्दी पहुँचने को। अच्छा ठीक है, जाओ, अब क्या कर सकते हैं। चलिए एनीवे, तो नए बच्चों से 2 मिनट बात कर ले। नहीं आप पुराने हो गए ना। वेदिका, हेरिटेज। आपका नाम बताइए ना। कश्वी फ्रॉम साउथ सिटी। एंड मानवी को तो हम बहुत बचपन से जानते हैं, और अक्षज तो एंड आप तो सब बचपन वाले लोग हैं, और केशव भी है। परफेक्ट। आई थिंक कोई आया, 1 सेकेंड उसका भी वेट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन किए नाम? चलिए तो देखिए, not trying to scare you or anything, but economics in class 12 is a little difficult and it will require your constant attention. I'm not saying constant study, but it will require your constant attention. क्या करना है? बढ़ाना है, मतलब गर्मी लाना है कि दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ को आपके टीचर को बोलेंगे आप क्या होगा, इसी ज़्यादा ठंडा कर रहा है, गर्मी आने दीजिए। गर्मी भी ज़्यादा। चलिए चलिए लेट अस डिस्कस। और अभी भी प्रॉब्लम है? 28 पे है, बाहर से ज़्यादा टेम्परेचर इधर है 28, बाहर 26 डिग्री है। एक कोई बच्चा आया है क्या? देखो तो वो अंदर चला गया है उधर दूसरा रूम में। हाँ ओ केशव है। केशव कोई आया था क्या? नहीं ना, जल्दी आ जल्दी आ। सिलेबस वाइज अगर बात करें तो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2 भाग में तोड़ा गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक चीज़ से पूछ रहे हैं आप लोग से एंड आई वांट योर फीडबैक। हाँ पूर्वी, कृपा सबके साथ, बिकॉज दिस इज नॉट अ 1 month 2 month commitment that you are doing. You have to be very extremely honest and transparent with me if you are doing 2 back-to-back classes, and both these topics and subjects are heavy discussions. So it should be that you are comfortable with both. ठीक है, मैं जितना ट्राई करता हूँ कि engaging हो, but sitting there for 3 hours is not a joke, and I understand that. ठीक है, इसीलिए we have seen, I don't know whether you analyze the timings or not. Every day that we have a class, we have an option of back-to-back. But we also have an option of doing 2 days separate equals 2 days separate accounts. I don't want efficiency के चक्कर में कि टाइम कम लगे आने जाने में आपका क्वालिटी ऑफ लर्निंग कॉम्प्रोमाइज हो। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यू नीड टू बी दैट जज दैट आर यू एबल टू टेक इन, स्पेशली ऑन द डेज ऑफ स्कूल। स्पेशली ऑन द डेज ऑफ स्कूल, अभी तो फुल फ्लेजेड स्कूल नहीं है, especially MP Birla, coming directly here at 5:45 and doing a 7:15 class, it's going to be a little difficult. तो I'm just saying that वो सब factor in करना। हाँ 1 महीना 2 महीना नहीं, ये साल भर की लड़ाई है। ये आज रेगुलर होके फिर खराब हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, मेरा, आपके फीस का, सबका। सो मेरा स्ट्रेंथ क्या है? ट्रांसपेरेंसी, कि मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब बताओ इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो लेट अस टेक अ वाव दैट एवरी टाइम वी विल फेस अ प्रॉब्लम वी विल कम्युनिकेट कि भैया नहीं हो रहा है। बैठे रहने से, हार मानने से नहीं होगा। वी विल फाइट इट आउट, वी विल ट्राई टू कम अप विद अ सोल्यूशन, बट यू विल हैव टू टेल मी। ठीक है, जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एप्लीकेबल फॉर भवानीपुर, MP बिरला, सेंट जोसेफ्स एंड मेरीज। ये जनरली अप्रैल से आते हैं यार बच्चे। 8:30 to 10 o'clock works perfectly for them. In case one day you are not going to school and you have that day, you can come in the morning. We will start very soon. I'm just waiting कि एक बार MP बिरला मॉर्निंग वाले आए, सैटरडे संडे वाले, तो उनसे पूछ लूँ कि अगर कोई मॉर्निंग में शिफ्ट करना चाहता है, मे बी 1 day मॉर्निंग 1 day इवनिंग में भी अगर करे तो थोड़ा सा भी डाइवर्स, मतलब बाइफिकेट हो जाएगा। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडी। सिलेबस माइक्रो और मैक्रो में डिवाइडेड है। देयर इज नो सच डिवीजन ऑफ 40-40 मार्क्स। जस्ट लाइक आप में से आई थिंक all of you were there, only Kashvi, Manvi were not there,
एंड आप लोग अभी जो आए हैं अक्षज, आई हैव सेंट इन द ग्रुप ऑल्सो अ specimen answer script by the council. Similarly, there are specimen answer scripts for economics, for math, for commerce, for English. And this is not, oh wow भैया आपकी contacts, this is public knowledge. You go to CISC website, go and check their website, वहाँ पर pupil suggested answers, उनके क्या guidelines हैं वो directly आपको दिए हुए हैं. So ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं फॉलो कर सकते या आपके पास सब कुछ मटेरियल है. आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू कि कहाँ से क्या मिलना है. मेन किताब हमारी फ्रैंक ही रहेगी. उसके पीछे अगर आप इसके बिगिनिंग में अगर आपने किताब ली है, यहाँ पर एक सुंदर सा ISC का स्कोप ऑफ सिलेबस है जो इन्होंने नहीं लिखा है, ये भी वेबसाइट में अवेलेबल है, हूबहू कॉपी पेस्ट. सो वी विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग only one and one thing, that is council guidelines. मार्क्स हमको काउंसिल ही देगा भैया. नहीं, देखिए प्रॉब्लम आती है और मैं ना जानता हूँ कि फंसते बीच में आप हैं. हमारी सर हमारे मैम बोलते हैं कि ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. तो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं इस साल सोचा हूँ, मैं पोस्ट भी डाला था, ये विराट कोहली की एनर्जी को कम करके रोहित शर्मा की एनर्जी पे जाएंगे. आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए हम स्कूल एग्जाम से मनूवर करेंगे, लेकिन आपके टीचर से पूछवाएंगे कि देखिए काउंसिल ये बोल रहा है, हमें क्या करना चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू रेफर एनी बुक, वी आर सिंपली गोइंग टू रेफर इंस्टीट्यूट मटीरियल, व्हाट द काउंसिल इज सेइंग. एंड इफ दे स्टिल से, देन आई वुड एज योर टीचर सजेस्ट स्कूल में अलग लिखो, बोर्ड में अलग. और मेरे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है भैया. विल देयर बी डिस्क्रिपेंसी? जनरली देयर आर. मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, स्पेशली इन इको. अकाउंट्स में क्या है ना, आंसर एक ही आता है चाहे कुछ भी कर लो. इको में क्या है, इंटरप्रिटेशन है. भैया हम लोग का स्कूल में पीडीएफ दे देता है. परफेक्ट है, हेरिटेज इस मामले में बेस्ट है मैम. तो उससे ही पढ़ना है, बुक से नहीं. इको का नहीं, वो मतलब आप इको में पढ़ेंगे, 2 वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. जरूरी है पर वो सफिशिएंट नहीं है, और भी आपको मटीरियल पढ़ना होगा. बट येस दैट इज़ गुड मटीरियल. वो मैं मतलब आपको बता दे रहा, आप तो होंगे ग्रुप में, मैं वो अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो ईगो नहीं है कि ये इन टीचर का है, ये इस टीचर का है. बच्चा का भला हो. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स बेनिफिटिंग. वो मेरे मटीरियल से बेनिफिट हो, स्कूल के बेनिफिट से मटीरियल हो, बच्चा का भला होना चाहिए. सो वो मैं आप मेरे पास लास्ट ईयर का ही पढ़ा हुआ है, ग्रीक लोग का सेम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा ग्रुप में, आप देख लेना. भैया अपना पढ़ते हैं, एक बार श्री गणेश करते हैं, आज पढ़ाई देखते हैं कैसा आता है, उसके बाद लेट्स सी वेयर द स्टैंडर्ड इज. फर्स्ट थिंग, आप में से किन बच्चों का क्लास 10 में इकोनॉमिक्स था? आपके पास थोड़ा एडवांटेज है, आज के चैप्टर में लगभग 30-40% कॉमन है, 30-40% आपको कॉमन मिलेगा. बट हाँ, हो सकता है 2 साल पहले पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट थोड़े डिस्टॉर्टेड हो गए, तो एक बार मेरे को मौका देना. अगर मेरे को आपको लगे नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तब फिर उस पर बहस करेंगे, ठीक है. फर्स्ट थिंग्स वी स्टार्ट विद डिमांड. भैया बुक में ये सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर क्यों आप फाकी मार रहे हैं? वो सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और सिर्फ वो रीड के लिए रखा गया है. तो अगर आप देखिए चैप्टर 2 से शुरुआत होती है. चैप्टर 2 में जो शुरुआत होती है डिमांड, उसके बाद आपके स्कूल में चैप्टर 3 कराया जाएगा, मैं आपको चैप्टर 4 कराऊंगा. भैया ऐसा क्यों? डिमांड से मिलता जुलता चैप्टर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एकदम रिलेटेड होता है, और उसके बीच में आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो पहले डिमांड करेंगे 2, 4 फिर 3, चलेगा? ये प्लान ऑफ एक्शन है. फिलहाल पहले 2, 4, 5, 6, बढ़िया बात है. डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर कंज्यूमर. वो भी चीज़ ठीक है, क्योंकि डिमांड से मिलता जुलता सप्लाई है, एकदम ऑपोजिट है, चलेगा? तो डिमांड भैया है क्या? जैसे अगर किसी का अंग्रेजी बढ़िया हो, आपका वेदिका बढ़िया अंग्रेजी है, किसी से पूछे ना, नॉन इको स्टूडेंट जिनका 10वीं में नहीं था, सॉलिड आंसर देते हैं इंग्लिश वाला. डिमांड इज समथिंग वी वांट एंड डिजायर इज समथिंग वी मे नॉट वांट, मे नॉट बी फुलफिल्ड. ये ना इंग्लिश में मे बी राइट हो, हमको नहीं पता, इकोनॉमिक्स में नहीं है. डिमांड इज 4 कंपोनेंट्स. कोई भी चीज़ में अगर 4 कंपोनेंट मिल जाए पूर्वी, वो डिमांड बन जाता है.
क्या डिजायर होना होगा। वो डिजायर रोटी या चांद पे जाने का हो सकता है। डिजायर डिजायर होता है भैया, चांद पे भी जा सकते हैं, हाँ गए ना हमारे बेजोस और ये लोग। एनी डिजायर, नॉट बेसिस ऑन हाउ नेसेसरी और हाउ लग्जूरियस द प्रोडक्ट इज, इट कुड बी एनी डिजायर विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। मतलब मेरे, हाँ ये सेकेंड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगेन वेदिका, आपको क्या लगता है रोलेक्स लेने का मेरा डिजायर है कि नहीं है? और बोलो कितनी, क्या पोलाइट बच्ची है देखो, मतलब क्या बता भैया, थैंक यू यार। इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन क्लास में तो बोला गरीब आदमी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ डिजायर ही है। अच्छा रोल्स रॉयस बोले थे क्या? तो रोल्स रॉयस तुम मान चुके हो, नहीं खरीद पाएंगे आप। मतलब देख के समझ में आ गया मेरी गरीबी। ऐसे तो मत जज करो यार, क्या पता कोई बैंक अकाउंट हो। तो आप क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका में काला आदमी को काला बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, वो अपने आप को बोल सकता है। अमेरिका में आदमी को औरत भी बोल सकते हैं, आदमी आदमी नहीं बोल सकते। वो तो वाला कन्वर्सेशन। डिजायर सुनिए ना, डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। तो एक बेगर के लिए कृपा जरूरी नहीं है कि चपाती हमेशा डिमांड हो सकता है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, इसीलिए वो उसका डिजायर बन के ही रह गया। तो वो नेसेसिटी है कि नहीं है उससे ना इररिलेवेंट हो जाता है। डिजायर है, परचेजिंग पावर है, जरूरी है कि डिमांड बढ़े? वो भी जरूरी नहीं है। बोल रहा है एट वेरियस प्राइसेस या पर्टिकुलर प्राइस। मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। डू यू हैव अ डिजायर पूर्वी ऑफ टेकिंग इकोनॉमिक्स क्लासेस? इज द फीस ओके विथ यू? डिजायर इज देयर, परचेजिंग पावर इज देयर, प्राइस इज देयर। वेरियस प्राइसेस या पर्टिकुलर प्राइसेस? मैं एकदम सुंदर से लिखूंगा, मेरे को एक बार समझाने दे। What if I told you that one subject is for 4,000 and the other subject is also for 4,000? Desire is still there, purchasing power is still there, and I personally believe, है ना, बीच में आप मलेशिया गए, price is a concern not because you don't have money, it is because भैया your classes are not worth it। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4,000 देने को नहीं है, पर आपकी क्लास मेरे नज़र से 4,000 की, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरी क्लास 4,000 मंथली नहीं है। तो इज इट बिकॉज कि आप 4,000 अफोर्ड नहीं कर सकते कि 4,000 उसकी प्राइस नहीं है? थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। डिजायर है और बहुत पैसे हैं देने को मेरे पास, पर आपकी प्राइस ही नहीं है उतने की। कितनी बार हम लोग ये चीज करते हैं ना, कभी कोई खरीदने जाते हैं और नहीं लेते हैं, यार वर्थ नहीं है पैसे। बात पैसों की कौन है, बात पैसे की नहीं है, बात वर्थ है कि नहीं है। करेक्ट, ऑल्टरनेटिव वर्थ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी जीन्स मिल रही है 4-5 हज़ार रुपए की, 30,000 की शायद आप अफोर्ड भी कर लें डीजल की जीन्स, लेकिन आप क्यों नहीं ले रहे हैं? इज इट बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट और इज इट बिकॉज यू डोंट फील द प्राइस इज राइट? सो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट यू वांट टू बाय इट, यू हैव मनी, बट द प्राइस इज नॉट बीइंग सपोर्टिव ऑफ इट। So desire backed by purchasing power at a particular price for a particular period of time. If tomorrow is board exam and I ask पूर्वी कि पूर्वी 4,000 रुपये लगेंगे, इको के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे महीना भर, फट से बोलेगी डन भैया, एक क्लास का 4,000 देने के लिए रेडी है। सिंपल लॉजिक है नहीं? तो डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर और अ वेरियस प्राइस for a particular period of time is demand. Is that absolutely clear? Demand का definition में 4 component required है, ये चारों के चारों present होने चाहिए। फैन चला ले, फैन ऑन कर दीजिए ना, एक बस चला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, बस परफेक्ट। अनन्या, इज दैट फाइन? मैं अच्छे से अब सुंदर से लिखता हूँ आपको, या डिक्टेट करते हैं, लिखिए अगर आपने नहीं लिखा है जो मैंने बोला। डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आज सपोज सोचिए ये प्राइस आपको आज ठीक नहीं लग रही है, लेकिन मे बी 4 महीने बाद लग सकती है। ये हो सकता है कि आपने आज चपाती खाई, या पर डे आपको चपाती चाहिए, या पर मंथ आपको चपाती चाहिए। इट हैज़ टू बी ऑलवेज स्पेसिफाइड फॉर अ टाइम पीरियड, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ डिमांड। बिफोर आई गिव अ डिक्टेशन अगेन, फिर से लास्ट टाइम, कश्वी, डू वी डिज़ायर
सनलाइट और डिमांड सनलाइट? योर क्वेश्चन, योर आंसर, डिजायर सनलाइट और डिमांड सनलाइट. Does it have price? It is not demand, it is desire. ये कॉन्सेप्ट में मत जाना कि डिजायर ना उसके बिना चलेगा. There is no price. There is no such thing as price zero. If it is for free, it is not having no price. But it is also not a desire. आपको मिल तो रहा है. तो एक सेकेंड सर, अगर आपको मिल रहा है और आपको चाहिए तो डिजायर है कि नहीं है? अगर आपको मिल रहा है. एयर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला भैया मिल रहा है. पहले तो चाहिए ना, सांस ले, मर जाएगा ना उसके बिना. सनलाइट के बिना तो मर जाएगा. लिटरली पढ़े, एक थ्योरी आया था ना कि इफ द सन वाज नॉट प्रेजेंट फॉर 1 मिनट द अर्थ वुड एक्सप्लोड. तो ये अभी बात हुआ था ना हमारा सन किलर. हाँ, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन, सन को डेप्रिशिएट कर दिया था वो. क्लियर है? एनी डिजायर लिखिए ना, एनी डिजायर बैक्ड, अगर लिख चुके तो वापस मत लिखिए, मैं सेम चीज लिखवा रहा हूँ. एनी डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. रनिंग नोट्स ले लेना, नॉर्मल नोट्स, क्वेश्चन आंसर वाला नहीं, मैं पूरा नहीं लिखवा रहा तनुज, पर ये रनिंग नोट्स इंपॉर्टेंट है, लेना होगा. अगर आप नहीं लेना चाहते हम फोर्स नहीं करेंगे, पर मेरे हिसाब से प्लीज रनिंग नोट्स लें. एनी डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर और वेरियस प्राइसेस, at a particular or various prices for a particular period of time. अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड. पहला आ जाता है सबसे कॉमन वाला अक्षर, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. अब इसको लेके ना आपको थोड़ा सा विवाद मिल सकता है, पर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ काउंसिल गाइडलाइंस. भैया क्या बोलता है? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन इकोनॉमिक यूनिट. वन इकोनॉमिक यूनिट, वेरी गुड आंसर, वन हाउस होल्ड. ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज लुक्ड एट फॉर मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट, इट इज मार्केट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल आप बताइए इसमें इंडिविजुअल क्या है कृपा, और इसमें मार्केट डिमांड किसका है? डिमांड ऑफ कृपा एज कंपेयर्ड टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमपी बिरला. इंडिविजुअल किसका है? कृपा का. और सारे एमपी बिरला के बच्चे कितनी चॉकलेट खाते हैं, वो डिमांड किसका हुआ? मार्केट डिमांड. एमपी बिरला का डिमांड एज कंपेयर्ड टू ऑल आईएससी स्कूल्स ऑफ कैलकाटा, किसका? क्या? एमपी बिरला का डिमांड अब इंडिविजुअल हो जाता है और बाकी सारे आईएससी स्कूल्स मार्केट हो जाते हैं. ISC schools of Calcutta as compared to all schools of West Bengal. तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि एक का इंडिविजुअल होता है और बहुत सारों का मार्केट, रिलेटिव होता है. इंडिया का भी हाँ या ना में जवाब दीजिए. 140 करोड़ लोगों की डिमांड भी इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड. इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट वन इकोनॉमिक यूनिट. That unit could be a person, could be a family, could be a country, could be a continent. एशिया का डिमांड फॉर राइस एज कंपेयर टू द ग्लोबल डिमांड फॉर राइस. एशियाज डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड एंड ग्लोबल डिमांड इज मार्केट डिमांड. लोगों से जज नहीं करते, यूनिट से जज करते हैं. सो डिमांड फॉर वन इकोनॉमिक यूनिट, लिखते रहिए, डिमांड फॉर वन इकोनॉमिक यूनिट. जल्दी जल्दी लिखिए, मतलब आप समझ रहे हैं. आपके नोट्स मैं आपको दूंगा. कौन से नोट्स? क्वेश्चन आंसर वाले, वो मैं आपको दूंगा. ये आपके रिवीजन नोट्स हैं पूरा, इसके बाद आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है. ये आपके रनिंग नोट्स है. दीज आर योर नोट्स टू रिकॉल व्हाट वी हैव डन. एग्जाम्पल्स होंगे इसमें लैंग्वेज जो आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे. ये आपके नोट्स है रिकॉल और रिवीजन के लिए. वो वाले नोट्स में पीडीएफ आपको नोट्स आज ही भेज दूंगा रात को. डिमांड, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर, तीनों क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. 3 मार्क का आंसर क्या है, 4 मार्क का आंसर क्या है, 6 मार्क का आंसर क्या है. ये क्या है भैया? ये रनिंग नोट्स है. ये हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 8 महीने बाद आप ये भूल चुके होंगे. और ये 11 जैसा नहीं है कि अच्छा मैम ने बोला है जर्नल नहीं आ रहा, अच्छा मैम ने बोला है फर्स्ट 3 चैप्टर नहीं आ रहे. पहला चैप्टर क्वेश्चन डिमांड का होगा बोर्ड्स में. समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ. You are not studying for first term, second term now. You are studying for boards.
and these chapters you will forget after 7-8 months. So we need to have good documentation so that the demand for one economic unit is individual demand. All economic units. More than one, all नहीं लिखिएगा प्लीज, more than one. And but sir, तो market demand आपको होगा. हाँ हाँ एकदम, in a way. डेफिनेशन वाइज तो पढ़ ही सकते हैं, डिटेल में नहीं जा रहे. ऐसा नहीं हो सकता है कि बिकॉज मार्केट डिमांड मैं क्या बोलते हैं ना, बिकॉज आई कैन कैलकुलेट मार्केट डिमांड. ऐसा नहीं है, यू कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑल्सो. So, but like total market demand would be better than one more than one. एब्सोल्युटली. So total market. टोटल, हाँ वो भी लिख सकते हैं. एज आई सेड वील रेफर टू द नोट्स फॉर राइटिंग व्हाट इज इन एग्जाम. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारी सोच में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मोर देन वन लिख दीजिए तो आपको क्लिक कर जाएगा कि भैया ने ना वो एग्जाम्पल दिया था, इंडिया एज़ कम्पेयर टू एशिया, एशिया एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, तो कंपेयर कर पाएंगे आप. फिर चलेगा. नेक्स्ट पे आने से पहले फुल फॉर्म खेलना है हमको. आप हमको बताइए मैम, 6 AM में AM स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड PM स्टैंड्स फॉर व्हाट? कभी सोचे इस बारे में? AM इज एंटी मेरिडियन एंड PM इज पोस्ट मेरिडियन. भैया मजाक क्या कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, जरूरी है यार. एक है हमारा एक्स एंटे डिमांड और है एक हमारा एक्स पोस्ट डिमांड. पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मानवी मेरे को बताएगी इसमें से कौन सा एक्स एंटे लग रहा है और कौन सा एक्स पोस्ट. एक्स एंटे डिमांड का मतलब डिमांड, नॉट डिज़ायर, प्लीज़ समझना. हाँ, डिज़ायर नहीं है ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, डिज़ायर है, फुलफिल होगा, प्राइस सब कुछ बढ़िया है. लेकिन मैंने सोचा 4 टी-शर्ट लूँगा, डिज़ायर बैक बाय परचेजिंग पावर, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, गजब मैच कर रहा है. साउथ सिटी मॉल में घुसा, 2 ही टी-शर्ट अवेलेबल है. व्हाट आई एक्चुअली परचेज पोस्ट इज एक्सपोस्ट. व्हाट आई वांटेड टू परचेज, व्हाट इज माय थॉट ऑफ डिज़ायर, डिमांड. व्हाट आई थॉट ऑफ डिमांड, सोचा हुआ डिमांड, नॉट डिज़ायर, पर डिमांड है, दैट इज एक्स एंटे. ट्रू फॉल्स सर, इट कैन बी समटाइम्स इक्वल ऑल्सो. 4 टी-शर्ट छोटे थे, 4 ही मिला. समटाइम्स इट कैन बी ऑपोजिट. वॉट आई थॉट आई विल बाय may not be available in the market. It might be I have demand but it's not in supply. ये लास्ट ईयर आप भी तो मतलब तड़पे हैं, इको का डिमांड था कि नहीं आपका, पर मैंने अवेलेबल नहीं किया. डिमांड तो तब भी था, ये एक्स एंटे है. मैं पढ़ा भी देता आपको अगर इको ढंग से. एंटे भी है और एक्सपोस्ट भी है, सोचे भी थे, मिल भी गया. हाँ एकदम पहला क्लास है यार, मजाक कर रहे हैं. एक्स एंटे एक्सपोस्ट. एक्स एंटे का मतलब सोचे थे, थॉट ऑफ. एक्स एंटे मीन्स what we had planned but demand, not desire. Exposed is what you actually purchase. सर्विसेज का इसमें सर्विसेज इंक्लूड होता है, डिमांड. Demand is for goods and services. But how do we measure something? Ex ante demand को measure कैसे करें? How many months do you want to study? 1 year. हो सकता है बीच में मेरा तरह झगड़ा हो जाए. So what is your demand for 1600 rupees price, 12 months at a particular price, desire? Ex ante is a futuristic thing. We think for the future. फ्यूचर मत बोल, डिज़ायर, डिमांड. सोचे थे, फुलफिल हो नहीं हो वो तो देखिए आपको नहीं पता. वॉट यू एक्चुअली थॉट यू वुड वॉन्ट टू बाय, इट माइट बी अवेलेबल, इट माइट नॉट बी अवेलेबल. तो एक्स एंटे 2 है, एक्स पोस्ट 4. सोचे थे 1 साल पढ़ेंगे, 8 महीने में छोड़ना पड़ गया. एक्स एंटे क्या है, 12 महीना. एक्स पोस्ट है 8 महीने. सोचे थे 10 Measured before the परचेज and exposed. इज दी परचेज. चलेगा. एक्स एंटे के बगल में सिर्फ डैश दीजिए एज एक्सेस जेड. भैया लिखना नहीं है, ये समझना है. एक्स एंटे के बगल में लिख दीजिए थॉट ऑफ. एक्स पोस्ट में एक्चुअली बॉट. तीसरा देखिए तो, अच्छा तीसरा नहीं है ये, 5वां हो, समझ पा रहे हैं. 1 2 3 4, 5वां आ रहा है हमारा. प्लीज़ इसको गलत मत लेना यार, आजकल के बच्चे ना बहुत ही अजीब है ये जेंजी. जॉइंट डिमांड हैज नथिंग टू डू विद अ जॉइंट. तुम्हारी शक्ल से देख के लग रहा है हमको.
पक्का? आप बोले तो अच्छा, मेरा ही सोच में प्रॉब्लम है। जॉइंट ये तो समझे सर आपका। जॉइंट डिमांड ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अंश नो, अरे हम नहीं करते यार, क्यों आप मेरे हम तो कुछ बोला भी नहीं यार, हमसे बोला जॉइंट डिमांड। पिछला क्लास में भी बोले थे। अच्छा बोले थे क्या? ठीक है। जॉइंट डिमांड स्लैश कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर। लिखिए, व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, व्हेन टू गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर। हाँ, टू और मोर भी बोल दीजिए। जैसे गाड़ी नहीं नहीं, अच्छा बात है यार, टीवी और रिमोट अलग अलग खरीदता है क्या? एक सेकेंड, तो वो एक ही प्रोडक्ट है। टीवी के साथ रिमोट फ्री आता है, अनलेस रिमोट खराब हो गया तुम नया ले रहा हो। रिमोट बैटरी, रिमोट बैटरी इज अ गुड एग्जाम्पल। ओल्ड एग्जाम्पल जो हम पढ़े, मेरे पापा पढ़े, कार एंड पेट्रोल। गाड़ी ले रहे हैं, पेट्रोल लगेगा यहाँ, और एसी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। पेन और इंक, आज का ज़माने में आप यूज़ करते हैं पेन और इंक? जनरली रिफिल वाले पेन होते हैं। ये इंक वाला कॉन्सेप्ट इंक पेन में था, बट हाँ ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल एग्जाम्पल। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम फॉर सम। It is not that the council is asking for exact examples. They are giving examples and identify them. किसी का ब्रेड मार्मलेड हो सकता है, किसी का ब्रेड जैम हो सकता है। It's not about what is complementary for you. It's an application based example. डिमांड फॉर बटर इज आल्सो कंपोजिट। आएंगे उस पर, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ब्रेड बटर की डिमांड कैसे? आपको ब्रेड के साथ बटर कोई फ्री मिलता है? नहीं नहीं, फ्री नहीं है मैम, कार के साथ भी पेट्रोल फ्री नहीं आता। गाड़ी लोगे तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा पैसा देकर। यूज करने के पेट्रोल से। हाँ, तो वो तो सब जगह भी नहीं होता, कई कई जगह होता है। फ्री नहीं है मैम, मेरा बात समझिए। यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री। ये वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। वन प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्स द अदर प्रोडक्ट, उसके बिना दूसरा चलेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी लगेगा इसी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री थोड़ी ना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। एक के बजाय दूसरा नहीं चलेगा। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं आप। ये आएगी तो ये भी आएगी, ये आएगी तो ये भी आएगी, ये ट्यूशन छोड़ दी तो ये भी ट्यूशन छोड़ देगी। समझ पा रहे हैं? आप कैसे आते हैं? मान लीजिए आप ऊबर पकड़ के आते हैं, ऑटो में आते हैं। ऑटो में आना यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको एक और कमोडिटी की नीड है। व्हेन टू गुड्स आर बीइंग जॉइंटली डिमांडेड, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। चलेगा? फोर्थ, ये खाली पॉजिटिव रिलेशन के लिए होगा कि नेगेटिव रिलेशन के लिए होगा? जैसे कोई एग्जांपल, एक कमोडिटी का डिमांड बढ़ने से दूसरा गिर जाना। नहीं नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री ही हो सकता, मतलब वो नहीं हो सकता। वो अभी दूसरा वाला पढ़ेंगे आप। इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट डिमांड। ये आपको शायद आपके फ्रैंक की किताब में ना मिले, लेकिन आपको बैनर्जी एंड मजुमदार में मिल जाएगा। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स या सब्स्टिट्यूट डिमांड। व्हेन टू गुड्स आर कंपीटिंग, इसके बगल में लिख दीजिए कंपेटिटिव डिमांड। When two goods are competing with each other, दो गुड्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, और काउंसिल बहुत स्मार्ट है, ब्रांड नहीं पूछता है। कोक पेप्सी का आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये लोग, टी कॉफी एक्सेप्ट करेगा। इट हैज टू बी अ प्रोडक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। इट कैनॉट बी उबर ओला, इट्स अ ब्रांड। इट कैन बी टैक्सी, येलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट and private transport. Examples are not used for brands, for products. You are not demanding a brand, you are not demanding Coca-Cola, you are demanding a soft drink. The soft drink has multiple options in it, either soft drink or juice. For us the substitute needs to be products, not brands. बोलिए सर। When two goods are competing with each other, But they're still substituting each other. as goods नहीं है ना, Thumbs up और Pepsi. they are not goods, both are soft drinks. इसमें दोनों सब गुड ब्रांड है वो, गुड क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक। बोथ ऑफ देम आर सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे कैनॉट बी catered into two products.
ब्रांड नहीं देखना अपने को क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है। बटर एंड जैम इज परफेक्ट, डीजल एंड पेट्रोल इज परफेक्ट। अब बेटर आंसर कृष्णा, कार विच इज पावर्ड बाय डीजल एंड कार विच इज पावर्ड बाय पेट्रोल, क्योंकि एक बार डीजल गाड़ी ले लिया ना तो फिर उसमें पेट्रोल नहीं डलवा सकता। लेकिन मारुति सुजुकी का पेट्रोल वर्जन वर्सेस मारुति सुजुकी का डीजल वर्जन आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। ए वेरी गुड एग्जाम्पल बोर्ड में आया है इस बार 2025 में। ईवी को आइडेंटिफाई करो एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल कार्स। भैया हाइब्रिड गाड़ी को वो भी सब्स्टिट्यूट है सर, मैनुअल ऑटोमेटिक भी सब्स्टिट्यूट है। अपना कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करना है। एग्जाम्पल तो बहुत है यार, ट्रैक पैंट जीन्स कुछ भी बना सकते हो, पर पॉइंट ये कि हमको बोलता नहीं है कि आप एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल वो देते हैं, हमको समझना है इनमें से कौन सा है। बोलिए सर, पंखा ऑफ कर दीजिए ना, तो वो तो ठिठुर रही है बेचारी, ये बंद कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्पोजिट डिमांड। वो भी लिखाएंगे लास्ट में, कॉम्पोजिट डिमांड। Composite demand तो for example all of the economic resources का तो composite demand है। सॉरी, सारे economic resources का तो composite demand ही होगा। नॉट नेसेसरीली, अभी डिस्कस करते हैं। यस, अ कमोडिटी लिखिए, व्हेन अ कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजेस, व्हेन अ कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजेस इट इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। एग्जाम्पल दीजिए ना मैम बढ़िया सा कोई, जैसे प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल अगर ना ही दे तो बेटर है विदुषी, और कोई एग्जाम्पल दीजिए ना जो हम बताते हैं। मिल्क, मिल्क पहले ले लेते हैं। मिल्क देखिए क्या है, लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ होता है, और एवरीबडी हियर अग्री सम क्या बोलता है, नाइट मेकअप, क्या बोलता है उसको, स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन में काम आता है ना। सॉरी, और क्या हमको, आई ट्राई टू बी एज जेंजी एज पॉसिबल, पर मेरे लिए तो नाइट मेकअप ही है। क्या स्किन केयर रूटीन, एक सेकेंड, शिव जी पे चढ़ता है, बोलिए। अगर हम उसे डिफरेंट रेसिपीज बनाते तो फिर नहीं, वो कुकिंग का ही पार्ट है, अग्री करिए, वो कुकिंग का ही पार्ट है भैया। उससे ना पनीर बन रहा है, उससे ना दही बन रहा है, उससे ना मक्खन निकल रहा है, उससे ना घी निकल रहा है, सब कुछ एक ही प्रोडक्ट से हो रहा है। वाटर इज ऑल्सो, बट जनरली वाटर में प्राइस अटैच होता है नहीं होता है, झमेला है, पर अग्रीड बुक में भी है वाटर एग्जाम्पल एक्सेप्टेबल है। जैसे आपने बोला भैया तो सारे रिसोर्सेज का होगा, एक बार बताओ तो सिरिंज का क्या होगा या वैक्सीन का? मेडिकल और नॉन मेडिकल में सुनना चाहेंगे हम, आज पार्टी शॉट्स लेते हैं। एस्ट्रोजन XV, हाँ, हर प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज हो ये जरूरी नहीं है ना। नशे भी तो होते हैं। अब ये तो भाई अजीब ही होंगे ना जो कोविड के 2-3 शॉट लिए जा रहे हैं नशे करने के चक्कर में। नॉर्मली तो ये नहीं काम का है। सिरिंज आप बोल रहे हैं नहीं, आई एम सेइंग दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव मल्टीपल यूजेस, यस दैट इज ट्रू, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स डोंट। एनिमल्स की दवाई इंसान है तो दवाई यार, मेडिकल पर्पस। सर वो तो गाय का आप ऐसे अपने इंसान गाय वाला केमिकल रिसर्च अगेन प्रोड्यूसर एग्जाम्पल ना, when are you saying that you are doing chemical research and you are the one using injection? या एक हो गया ना बहस वाला लड़ाई। हाँ क्या कोविड का? तुम्हारा बर्थडे पे तो हम नहीं आ रहा भाई। अरे हम कोविड का वैक्सीन का बात कर रहे हैं, तो बोल रहे पार्टी में सिरिंज का यूज है। हाँ तो सारे ही एंड प्रोडक्ट्स है यार, डिमांड तो सारे ही एंड प्रोडक्ट्स है। लिखिए ना, सुनिए ना प्लीज, थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, हाँ फोकस रहिए। एग्जाम्पल्स ठीक है, मस्ती मजाक चलेगा, बट थोड़ा एकेडमिकली सोचना होगा। हाँ लिखिए, व्हेन अ कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजेस इट इज नोन एज हैविंग अ कॉम्पोजिट डिमांड। परफेक्ट, लिख दीजिए एग्जाम्पल मिल्क या वाटर या इलेक्ट्रिसिटी इज इवन अ बेटर एग्जाम्पल। यू इलेक्ट्रिसिटी, आप रूम ठंडा भी कर रहा है,
गीज़र गर्म भी कर रहा है, खाना भी इंडक्शन पे बना रहे हैं, माइक्रोवेव भी यूज़ हो रहा है, एक ही कमोडिटी से आप मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉम्पोजिट डिमांड। सिरिंज नहीं, कोविड का वैक्सीन बोले हम। हाँ हाँ, पार्टियों में भी यूज़ होता है, हमको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी काउंट होता है, चलेगा। Every resource has an alternate use. करेक्ट, एज अ कंज्यूमर डिमांड विल ऑलवेज बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो आप बोल रहे हैं एवरी ऑल्टरनेटिव यूजेस, आप कौन से चैप्टर में पढ़े थे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज फॉर प्रोडक्शन, नॉट फॉर कंजम्पशन। what you can do with food and guns is not how much you are using food and gun. If you remember that PPC, it was how much you can produce. We are here talking about consumption. चलेगा? ये वाला पे थोड़ा विवाद होगा। Derived demand. A lot of you will ask me a question, मैं पहले ही बता देता हूँ वो question क्या है। भैया प्लीज डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉइंट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। पहले डिराइव डिमांड का मतलब समझते हैं। व्हेन अ कमोडिटी इज बीइंग इनडायरेक्टली डिमांडेड, व्हेन अ कमोडिटी इज बीइंग इनडायरेक्टली डिमांडेड, इट इज नॉट अ सेपरेट कमोडिटी, बिकॉज सी इफ इट इज अ सेपरेट कमोडिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड AC, there are two separate commodities making one demand, but yes or no, to demand AC you are also demanding the copper in it. Are you separately demanding copper or is it indirectly being demanded? मेरे को लगता है ना यहाँ पे ये जो डिराइव डिमांड है, ये वो जो सोशल कॉन्शियस लोग होते हैं ना, उन्होंने डाला है कि जब आप कोई रिसोर्स को डिमांड करते हो तो आप उसके रॉ मटेरियल भी डिमांड करते हो। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो लेदर भी लगता है, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो टायर भी लगता है, दैट इज डिराइव डिमांड। Joint demand entire. नहीं सर, आर यू बाइंग अ टायर सेपरेटली और इज इट अ पार्ट ऑफ द कार? गाड़ी के साथ मिल जाएगा। जब सी यू कैन बाय, अगर टायर खराब हो जाए देन इट इज जॉइंट डिमांड। आई एम सेइंग दैट व्हेन यू आर बाइंग अ कार, बिकॉज देन ही सेड ना टीवी रिमोट, एंड आई टोल्ड यू व्हाट, व्हेन यू आर बाइंग अ टीवी द रिमोट इज अ पार्ट ऑफ द टीवी, you are indirectly also demanding television remote. Earlier I could give this example. Because the remote allows us to use the TV. Correct. Earlier I could give this example when Apple has changed the game. Originally a phone and a charger, the charger were derived demand. Now as per my knowledge you need to buy it separately. that's joint demand. Now it has become joint demand. नहीं वायर हो गया आपका डिराइव, लेकिन आपका I don't know, I don't own an iPhone. मतलब वो प्रोडक्ट के साथ ही आना चाहिए. करेक्ट, वो प्रोडक्ट का पार्ट होना होगा। समझ पा रहे हैं? वेन यू आर डिमांडिंग अ चेयर यू आर ऑल्सो डिमांडिंग वुड। तो मैं आपको 2020 का MCQ क्वेश्चन बताता हूं, देखिए आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिराइव डिमांड, ट्रू एंड फॉल्स, बिकॉज यू आर डिमांडिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। satisfaction नहीं मिला, आप उससे बना रहे हो तो करेक्ट सर। ये टीवी बनाने के लिए लैंड लगा है, लेबर लगा है, कैपिटल लगा है, एंटरप्रेन्योर लगा है। मैंने तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं मांगा, मेरे को चाहिए थी टीवी, तो मेरी डिमांड टीवी की है। पर कहीं ना कहीं मैं किसी की मेहनत, किसी का कैपिटल, किसी का लेबर, किसी का इंटरेस्ट सब डिमांड कर रहा हूँ, तभी जाके ये बन पा रहा है। सो यू हैव टू सेग्रीगेट और अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट डिमांड। भैया क्या है डिफरेंस? जॉइंट डिमांड्स आर 2 different goods being demanded. Joint demand is 2 different goods being demanded together. And indirect या derived demand, same product के raw material आप डिमांड कर रहे हैं। It could be a raw material, it could be a part of the product, it could be anything. बोलिए सर। मोबाइल फोन और सिम कार्ड क्या है? सिम कार्ड तो अलग लेना पड़ता है यार, हाँ द जॉइंट डिमांड। चलेगा, फोन सिंपली बिना चलता ही है। नहीं, but it's 2 separate product. I'll give you a better example, sir, for derived demand. Phone and its battery. When you're buying a phone, you're also demanding battery. Derived demand. You don't have to buy a battery separately. अब एकदम sir. आप प्रोसेसर Derived pencil and lead. Please understand. Pencil and lead अंदर घुसा हुआ होता है उसमें, तो derived demand है। लेकिन जो इंक पेन और इंक है, इंक पेन समझते हैं ना, फाउंटेन पेन जिसको बोलते थे बचपन में, वो इंक, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, 2 सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं। दे आर इसके अंदर,
हाँ, तो और जब आप वो ले रहे हैं तो ये इंक पेन नहीं है, ये रीफिल है। इंक पेन आप नहीं जानते, आपकी जनरेशन का नहीं है। ये तो डब्बी होता है, उसमें ब्लॉटर होता है, उसमें इंक डिप 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 करके डालते हैं, वो इंक पॉट अलग से लेना पड़ता है। ये तो रीफिल है, इंक नहीं है ये। करेक्ट, द पेन इज डिराइव डिमांड। पेन ले रहे हो फर्स्ट टाइम, उसकी रिफिल को तो इनडायरेक्टली डिमांड कर ही रहे हो, अलग से थोड़ी ना ले रहे हो, लेकिन रिफिल खत्म हो गई है, नए लेने जा रहे हो, तब वो बन जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट, एक्सेप्टेबल है। अब आप मेरे साथ बुक से हेडिंग वाइज चलेंगे कि बोलिए ना। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिराइव डिमांड फॉर अस, ट्रू की फॉल्स? अ डिमांड इज कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड when it is being indirectly demanded. नहीं सर, नहीं सर, you are demanding two separate goods at once, they are not being indirectly demanded. It is a demand for the raw material or factors of production or how the product is being made. क्या लिखे हो, कुछ लिखे अभी तक? इट इज द डिमांड, डिमांड इज कॉल्ड डिराइव्ड व्हेन इट इज इनडायरेक्टली डिमांडेड और इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। चलेगा? मतलब आई कैन गिव अ बेटर एग्जाम्पल। केशव, हाउ डिड यू कम टू क्लास टुडे? लेट्स से प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैसे आया? उबर पकड़ते हैं। Your demand for Uber is complementary to my tuitions, yes or no? If you didn't get an Uber, you would not come. If you did not have public transport, you would not come. But sir, when you are demanding an Uber, you are also demanding the petrol. You're not buying petrol separately and putting in his car. You are saying कि यार ये Uber की सर्विसेज में मेरे को पेट्रोल भी लगेगा, तो इसलिए मैं आपको एक बार में पूरा गुच्छा का पैसा दे रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं आपसे पेट्रोल भी डिमांड कर रहा हूँ। अग्री करिए? मैं अगर किसी से घर ले रहा हूँ ना, तो मैं सीमेंट के भी पैसे दे रहा हूँ, मैं खिड़कियों के भी पैसे दे रहा हूँ, मैं फ्लोरिंग के भी पैसे दे रहा हूँ, पर मेरी डिमांड किसकी होगी? घर की। पर बाकी सब कुछ इंटीरियर वो मेरा इनडायरेक्ट डिमांड है। आप उसके साथ पार्किंग ले रहे हो अलग से, सर वो आपकी जॉइंट डिमांड बन रही है। फ़र्क समझ पा रहे हैं? ये सब एग्जाम्पल्स पे क्लैरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमसे अब वो नहीं पूछते व्हाट डू यू जॉइंट डिमांड, व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट डिमांड। दोज डेज हैव गॉन, देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन नाउ। आपके साल से मैंने दिखाया था आपको एनईपी पॉलिसी में 50% हो गया, 40%, अगले साल से 50 है, CFQ बेस्ड। सो प्लीज़ इसके साथ क्लैरिटी रखिए। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है, लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आई वुड लाइक टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल, क्योंकि ये तो बेकार ही है, मतलब खाली डेफिनेशन ही है। कुछ बढ़िया करते हैं आज। लेट अस डिस्कस समथिंग कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। मजा आएगा। हाँ, अच्छा टॉपिक। लॉ ऑफ डिमांड क्या है भैया? अच्छा, इसके पहले बहुत कुछ है, आप घबराइए मत, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड ये सब करके है, पर मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग फॉर यू टुडे, दैट इज वाई। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? पहले तो ये बताइए, आपकी नज़र में लॉ क्या है? वेदिका, लॉ क्या होता है? रूल। ओके, मतलब तोड़ेंगे तो मर जाएंगे, पुलिस ले जाएगा। In very good. In economics, a law is something which is defined as repetitive behavior. एक ऐसी चीज जो जनरली सेम रिएक्शन देती है। वर्ड में ही आंसर है, देखो जनरली हमेशा होगा, हमेशा नहीं होगा। अग्री? कश्वी, दे आर से सेटेरस पेरिबस। मैंने जब ये पहली बार सुना था ना, सेटेरस पेरिबस, मेरे को लगा था कोई हैरी पॉटर का स्पेल है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है यार, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पेरिबस, हाँ, एक बैंक भी है, BNP पेरिबस। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सबको स्टैचू। भैया ये बाकी सब थिंग क्या है? सुनना 2 मिनट। हाँ, इनकम नहीं चेंज होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं चेंज होगा, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होगी, वो सब मैं लिखवाऊंगा आपको।
सारे के सारे डॉक्यूमेंट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मान्य हमसे पूछो, हम भी बताएंगे। विदुषी बता रही है, वेरी गुड। सेट्रेस पेरिबस का मतलब क्या है भैया? बाकी सबको एक बार के लिए शांत रखें और अगर उसके बाद दाम बढ़ जाए, क्वांटिटी जो है गिर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी शो ऑफ और एनीथिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे ही स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएशन लेवल पे भी जाने के बाद इस लॉ को गलत समझते हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स। तो मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोगों को क्या लगता है, ग्रेटर द प्राइस लोअर, ग्रेटर है ही नहीं। अगर ये सच होता पूर्वी, महंगी सामान तो कोई लेता ही नहीं। पॉइंट क्या है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉ। दाम बढ़ने पर दाम ज्यादा होने पर नहीं। व्हेन द प्राइस राइजेस, द कॉन्सिक्वेंस, हाई लो पे लॉ ही नहीं है। देयर इज नो वर्ड व्हेन द प्राइस इज हाई क्वांटिटी डिमांडेड। तो फिर यार पूरे ब्रह्मांड में ना सिर्फ नैनो ही बिकती। लॉ नहीं है हाई लो पर, प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। मतलब स्टारबक्स की कॉफ़ी एक बार के लिए मान लो नॉर्मल गुड है नहीं, एक्सेप्शन है मैं जानता हूँ, एक बार मान लो नॉर्मल गुड है। सीसीडी की कॉफ़ी दाम बढ़ गया, क्या वो महंगी अभी भी है, हाँ या ना? लेकिन पहले से कम पियोगे कि नहीं? रास्ते की चाय कुल्हड़ वाली 2 रुपये से 3 रुपये की हो गई, सस्ती चाय है कि नहीं? पर दाम बढ़ने पे लोग कम नहीं पिएंगे। इज इट अबाउट एक्सपेंसिव और चीप और राइज एंड फॉल? राइज एंड फॉल। प्लीज डोंट गेट द लॉ रॉन्ग, डोंट गेट द लॉ रॉन्ग इन क्लास 12। शर्म की बात है कि लॉ ऑफ डिमांड गलत इंटरप्रेट करके बैठे हैं लोग। ऐसा भी तो सकता है कि डिमांड वैसे ही हो, जैसे इन्फ्लेशन होता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अगर ये कांस्टेंट है ना, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अगेन आप सीख जाओगे कि भैया ये सब जो बोलते हैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए ही बोलते हैं। मैंने ना इस साल फीस बढ़ाई, फंडामेंटली क्या होना चाहिए था, लोग कम आए। लेकिन नहीं आए। भगवान की कृपा से ना बढ़ गए। लास्ट ईयर 8 मार्च को हम 100 थे, आज हम 8 मार्च को 115 है। गुडविल नहीं है, वो देखिए, वो तो मेरा आंसर दे रहे हैं आप, प्रोड्यूसर का। कंज्यूमर का आंसर सुनेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। भैया आपसे पढ़ना था, समझने की कोशिश करिए। मेरे फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पाएंगे कि भैया क्या सोच रहे हैं। आपको तो ये ही नहीं पता है कि मेरा मार्जिन क्या है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोड्यूसर। सोचिए मेरे साथ साथ क्या हुआ ना, आपकी भी लॉटरी लग गई। कैन आई कंट्रोल योर इनकम? सो योर इनकम लेवल्स, योर, अच्छा मेरे सब्सटीट्यूट ने मेरे से ज़्यादा दाम बढ़ा दिया, मैंने तो दाम बढ़ाया, मेरा सब्सटीट्यूट क्या किया, 2600 पे चला गया। फंडामेंटली मेरे साथ क्या होना चाहिए था, पर मेरे अब सब सोचिए क्या है ना, मैंने तो दाम गिरा दिया, मान लो 1600 से ना 1200 पे आ गया। फंडामेंटली क्या होना चाहिए था, मेरे सब्सटीट्यूट ने 400 रुपये में ट्यूशन चालू कर दी। क्या होगा गेस करिए, मेरा डिमांड घट जाएगा। अगर अदर थिंग्स को कांस्टेंट रख दूं, बाकी सब शांत, और उसके बाद प्राइस बढ़ाऊं, हाई नहीं रखूं, बढ़ाऊं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं लॉ ही नहीं है कोई, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। हाई क्या है, मैं वही नेक्स्ट बोलने वाला था। मैं मानता हूँ, आप में से कुछ अग्री नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप कंज्यूमर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं फीस वाइज काफ़ी लो फीस चार्ज करता हूँ। मैं मानता हूँ, अब आपका चेहरा से समझ में आ रहा है, अच्छा से, आई अग्री आपका पॉइंट बॉस, आई अग्री। पर मेरे पर्सपेक्टिव से आप मार्केट सर्वे करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। एक बार आप बाजार में जाओ, 2 सब्जेक्ट का वो कितना पड़ता है, उसके बाद वापस इधर आना, फिर बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट का महंगा हूँ, मैं मानता हूँ 1600 जनरली 1500 होता है, 1600 होता है, फेयर प्राइस है। पर 2 सब्जेक्ट शायद मेरे से सस्ते में कोई नहीं पढ़ा पाए। इट कम्स टू 1200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट करेंटली, और इससे पहले लास्ट ईयर तक वो 1100 रुपये था। तो मैं मान सकता हूँ ना, मेरे को तो अलाउ है, आप मत मानो, ठीक है। इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म, इसीलिए लॉ हाई लो पे मत रखिए, राइज एंड फॉल, इट्स एन एक्सेप्शन। थैंक यू मैम, आप सही, आपका माइंड गजब चल रहा है। या तो सेट्रेस पेरिबस नहीं चेंज होना चाहिए, या वो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट गुड हो गया, नेसेसिटी हो गया। नेसेसिटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और भी ऐसे बहुत है, वही पढ़ाने के लिए लॉ ऑफ डिमांड शुरू किया। तो लॉ क्या बोल रहा है, सेट्रेस पेरिबस,
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब इनकम कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट। सोचिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से भी लॉ ऑफ डिमांड चेंज हो सकता है। कृपा को लग रहा है भैया की फीस बढ़ी है, रुक जा, अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी बच्चे आएंगे नहीं, छोड़ देंगे, दाम गिराएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशन, मेरा लास्ट 3 महीना से ये हालत है, फ़ोन का बदलने का सोच रहे हैं, नया मॉडल लॉन्च होगा आईफोन का, पुराना वाला लेंगे। 16 एक्सपेक्टेशन से आप डिमांड आज चेंज कर दे रहे हैं। आज हुआ है प्राइस चेंज, मात्र एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो बोल रहा है बाकी सबको शांत रखो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं तुम्हारी, कोई इनकम में परिवर्तन नहीं तुम्हारी, कोई प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट नहीं चेंज हो रहा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। मेरे लाइफ का सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट हम आपको बताते हैं, आपको हंसी आएगी मेरे पे, मेरी ट्रेजिडी पे। 2016 वॉज दी हाइएस्ट ग्रोइंग ईयर ऑफ माई लाइफ। आई वॉज एट 100 स्टूडेंट्स एंड आई सॉ 200 स्टूडेंट्स, डबल हुआ था मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में। भगवान ने एक मस्त गेम खेली मेरे साथ। 2016 में माजराट ब्रिज गिरा दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया आप टीचर है, आपको माजराट ब्रिज से क्या फ़र्क। मेरा मेन क्लाइंटेल कहाँ है, तारातल्ला, अलीपुर। बच्चा फ़ोन करके क्या बोल रहा है मालूम है, भैया हम आपकी ट्यूशन नहीं आ पाएंगे। बोला क्यों, माजराट ब्रिज गिर गया है, आने में 1.5 घंटा लगता है। बोला मैंने गिराया, मेरी डिमांड क्यों इफेक्ट हो रही है। तो भैया आप पढ़ाते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है आना जाना, महंगा हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो अब आदमी का वो चलते ना 1.5 घंटा लग रहा है जाने में, 1.5 घंटा लग रहा है आने में। बच्चा बोल रहा है भैया छोड़ दीजिए। और तब ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं था यार। 2016 मतलब कितने साल की थी तेरे बात, 5 साल 6 साल, इतना 5-6 साल 2009 हो गया मैक्सिमम। मैं स्कूल ज्वाइन की थी 5-6 साल में, आप क्या बोल रहे हैं। कौन सी ईयर में बॉर्न हो तुम। अच्छा ठीक है, तो मतलब 8 साल की। 1 मिनट, आपको क्या लग रहा है 2017 में 5-6 साल की थी। हाँ ओ गॉड, 5-6 साल और 8 साल में कितना फर्क है यार। क्या ट्रिक है हाँ ये तो गजब ही गजब। पता नहीं यार, जोर को धक्का नहीं लगे तो मैं तो 6 महीने की बच्ची थी। प्राइस गिर जाने पर यार, कम होने पर नहीं। हाँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बढ़ना और बड़ा होना, फर्क समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बढ़ने पे लॉ है, गिरने पे लॉ है, हाई लो पे नहीं है। हाँ कितना सैड सिचुएशन है, खाली सिर्फ सोचिए। लॉ ऑफ डिमांड जैसा फंडामेंटल थिंग, कभी भी जीवन में किसी को ये बोलते हुए सुनेंगे सबसे पहले टोक दीजिएगा, भाई लॉ सीख के आओ, सबसे पहले इसको ठीक करिए। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपकी लाइफ का इतना सिंपल लॉ है ना। कोई महंगी चीज़ अगर और महंगी हो रही है, या अगर महंगी चीज़ थोड़ा सा दाम कम हो जा रहा है, क्या वो सस्ती हो जा रही है। नहीं भैया, दाम गिर रहा है उसका। 50,000 की चीज़ 40,000 की हो जाए, वो दाम गिरा है, सस्ती थोड़ी ना हुई है। लेकिन आए ना में जवाब दीजिए, अगर वो मिल रही है सस्ती, लोगे ना ज़्यादा। सेल पे मिल जाए अगर एड हार्डी की टी शर्ट, तो ललचाएगा ना मन एक बार। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा थोड़ा सा एम्फोसिस दे रहा हूँ ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्यों भैया नौटंकी, डिमांड नहीं बोलने का। जो 10वीं वाले बच्चे पढ़ के आए वो जानते हैं फर्क। आपको कितना सामान चाहिए। नहीं नहीं सर, डिमांड शब्द किसी और चीज़ के लिए यूज होता है। डिमांड शब्द यूज होता है जब अदर फैक्टर्स में परिवर्तन है। मतलब प्राइस सेम है, 1600 की 1600 फीस, नो चेंज। कृपा अमीर हो गई है, कृपा बोल रही है भैया 2-4 सब्जेक्ट ये लीजिए, कॉमर्स भी आप ही पढ़ाइए, ये छोड़िए मैथ भी आप पढ़ाइए। लॉटरी लग गई उसकी। आपके मुंह में घी सकता है। समझने की कोशिश करिए। डिड द डिमांड चेंज ड्यू टू प्राइस और सम अदर फैक्टर। अदर फैक्टर वी यूज द वर्ड डिमांड, बट इफ इट चेंजेस ड्यू टू प्राइस वी यूज द वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड। भैया कोई फर्क नहीं, आप क्या बोल रहे हैं। क्यूडी में और डी में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। इतना इंट्रिकेट है, सोचो। अगर मैं बोलूं कि डिमांड बढ़ा है, डिमांड, आप समझ जाना प्राइस सेम थी। तो कोविड के टाइम पे लोगों ने मास्क पहना, क्या मास्क क्यों पहना, प्राइस की वजह से कि क्योंकि पेंडेमिक हुआ। सो देयर वाज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड की डिमांड। लेकिन अगर मैं बोलूं मास्क सस्ते हो गए,
उसकी वजह से आप ज़्यादा ले रहे हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन है। हाँ, ये डिटेल में पढ़ेंगे, फ़र्क है। हाँ, किस में फ़र्क है अभी बाद में पढ़ेंगे। आज मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करना है जो बच्ची बोली एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड से, क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है और पहली क्लास में चाहता हूँ कि आप कुछ रिलेटेबल पढ़ें जी। तो पहले आ जाते हैं हम लोग, ऐसी कौन सी चीज़ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता अक्षय, मतलब दाम बढ़ने पे अपने नहीं लेते कम। एक तो यस सर, उस पर ना लड़ाई है, मैं लास्ट में बोलूँगा, क्योंकि आज ही ज़्यादा लोगों को गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। करेक्ट। सबसे सिंपलेस्ट पे आते हैं मान्या, ये आप फट से समझ जाएंगे जितना मैं आपको समझाऊं। आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, जूता, घड़ी, डायमंड रिंग, सॉरी प्लैटिनम रिंग, प्लास्टिक ऐसे नहीं बोलने का सबके सामने, झूठी बोल देने का। आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील का मतलब क्या है भैया, देखना सुनना मेरा बात। हाँ, सर्टन गुड्स आर डिमांडेड to show the wealth, power and prestige of a person. They are only demanded with rising prices. सर आप कौन सा वॉच पहने? ये नॉर्मल है, जीसी का है थोड़ा सा, वो स्नोब अपील, ये वन ऑफ माय फर्स्ट एक्सपेंसिव वॉचेज है। कौन सी कंपनी है? जीसी बोल के एक कंपनी है महंगी घड़ी है। आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, सर्टन गुड्स आर डिमांडेड ओनली टू शो द वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज एंड ऑफ अ पर्सन। मैंने बहुत, ये हमेशा मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। 2018 से पहले तक मैं नहीं इन्वेस्ट करता था घड़ियों में। 2018 में एक बच्चा आया मेरे पास और वो बच्चा ना महंगी घड़ी पहन के आता था, रोलेक्स टाइप्स की, और मैं ना मजाक उड़ाता था। मे भी अंगूर खट्टे थे या मतलब होता है ना कि कभी जीवन में होगा नहीं, अरे मेरी तो 300 की है, वही टाइम दिखा रही है। तो एक बात जो मेरे को बोला, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और मैंने इसको, आई हैव मेंशन्ड दिस मिलियन टाइम्स। व्हाट ही सेड टू मी चेंज द वे आई लुक एट थिंग्स। लिटरली कई बार होता है ना, बच्चों से सीखने को मिलता है। ही सेड भैया ये जो आपकी 300 वाली घड़ी है ना, वो टाइम दिखाती है, ये जो मेरी 3 लाख वाली है ना, वो मेरा टाइम दिखाती है। वॉट एन आंसर, वॉट एन आंसर, वेयर एम आई इन लाइफ दैट वॉच इज डिपिक्टिंग। हमको नहीं पता, वो बच्चा का कोट था यार, फुल क्रेडिट टू हिम, वो जिसको भी कोट किया है, कि दैट वॉच इज शोइंग माई स्टेटस, योर वॉच इज शोइंग टाइम। So yes, and I think I always say this, that you should not be ashamed of these kind of goods. And I always say this also, you should not rub it on people's face. देख रहा है क्या टाइम हुआ, देख के बता, ये भी नहीं करने का, ये भी नहीं करने का। लेकिन अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं for something that is going to give you a snob appeal, there is nothing wrong in it. But would you buy a Rolex for 50,000 rupees? पागल हो जाएंगे हम लोग। वुड पीपल हु बाय रोलेक्स फॉर 3 crores बाय दैट? देयर डिमांड स्टार्ट्स टू फॉल विद द फॉल इन प्राइस। मैं आपको एक कंपनी का केस स्टडी पढ़ने दूंगा आज, घर जाके आप पढ़ना। फोक्सवैगन कंपनी का नाम सुना है आपने? फोक्सवैगन 2 गाड़ियाँ थी इनकी, फोक्सवैगन जेटा, फोक्सवैगन पसाट, 2 ही गाड़ी निकालते थे ये लोग। इनसे एक भूल हुई इंडियन मार्केट में, दे केम आउट, हाँ वो बाद में, they came out with a car called Volkswagen Polo and Volkswagen Vento. ये दोनों गाड़ी इंडियन मार्केट में हिट हुई among the upper middle class and middle class. People stopped buying Passat and Jetta क्योंकि वो जो एक्सक्लूसिव फील थी वो 70-75 लाख की गाड़ी की, वो चली गई। 1-2 ही गाड़ी बनाते थे लोग। Jetta was 45 lakhs and Passat was 75 lakhs. This is 2009 and 10. The exact same is happening with Skoda. The exact same thing happened with Skoda. The exact same thing happened with a company called BlackBerry. BlackBerry. Yes, it had only 2 expensive handsets. They only had BlackBerry Bold and BlackBerry Torch. They made the mistake of. Have you ever wondered why does Mercedes not come up with a 6 lakh car? Do you think they can't make it? It's talking about Mercedes here, right? Those types of companies work on brand appeal. They work on snob appeal. कि भाई ऐसे ही थोड़ी ना सारे पंजाबी गानों में ये वर्ड्स हैं।
जैगवार का नाम कितने पंजाबी गानों में आपको मालूम है ना? मतलब अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड। वो लैम्बोर्गिनी तो छोड़ ही दो, गाने बना दिए लोगों ने, गाने का नाम होगा लैम्बोर्गिनी। गाने छोड़ो, वर्ड ऑफ द सॉन्ग लैम्बोर्गिनी। डू यू थिंक इफ लैम्बोर्गिनी स्टार्ट्स मेकिंग कार्स फॉर 5 लाख रुपीज, वी वोंट गो क्रेजी? यस और नो? पागल हो जाएंगे हम लोग भी आएंगे अपना लैम्बोर्गिनी और हनी सिंह चला के रास्ते में आएंगे, छेछड़ापंथी हम लोग भी करेंगे। पर जो 4 करोड़ वाला है ना, वो लाइफ में और नहीं लेगा, क्योंकि उसकी स्नॉब अपील चली गई। स्नॉब अपील इज अ ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल डिफायंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तुम बोल रहे हो प्राइस बढ़ने पे नहीं लेने का, मैं प्राइस बढ़ रहा है इसीलिए लूंगा क्योंकि और कोई नहीं ले सकता। कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन फिर आपका वो मार्केट कम हो जाता है। Doesn't, you're again thinking like a producer. Don't think of a producer. Think when are you defying. बोलो हाँ तुम कहाँ पर रही हो यार. Think like a consumer. Think you are a consumer and you are defying the law of demand. The prices are going up, you're still buying. That is known as article of snob appeal. एकदम मिलता जुलता बताता हूँ, तुम फर्क बताना दोनों. हाँ, दोनों एकदम मिलता जुलता है. हाँ, बैंड वैगन इफेक्ट. Tell me the difference. And it's a very minute difference. I want बता रहा हूँ. Following the trend. देख के लेना, देख के लेना. वो कर रहा है मैं भी करूँगा. मेरे को बताओ फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है. भैया अगर आप समझ गए, लाइफ में आपको शो ऑफ करना आ जाएगा. अगर आप इन दोनों का फ़र्क समझेंगे, एक होता है ना मुंह पे रगड़ने वाला शो ऑफ, लाल फरारी लेके ऐसे आएंगे और चीची करेंगे, और एक होता है क्लासी शो ऑफ. पॉइंट ही अलग है यार. वेरी गुड. और कुछ? एकदम राइट आंसर, एकदम एग्जाम्पल परफेक्ट है. मैं आपको बोलूँ साइकोलॉजी क्या है. ये बोल रहा है मैं इसलिए खरीदूंगा किसी और के पास नहीं होना चाहिए. ये बोल रहा है क्योंकि सबके पास है मैं पीछे नहीं होना चाहिए. ऑपोजिट है एकदम. एक फोमो है और एक चाहता है कि दुनिया उसको फोमो समझे. एक एक्सक्लूसिविटी में डील करता है और एक छूटना नहीं चाहता है. जमीन आसमान का फर्क है. आप बोलेंगे दोनों सेम है. नहीं, मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है क्योंकि सिर्फ स्टारबक्स की कॉफ़ी अमीर पीते हैं. मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि सब पी रहे हैं, मेरे को भी पीनी है. उससे मेरे को कोई स्टेटस सिंबल नहीं आएगा. They are not necessarily. क्या अलग ही पॉइंट है. देखना तुम, why you thinking ना, you're thinking that भैया some people are buying an apple thinking it is a snob appeal. Yes, and some are buying the same Apple phone thinking that it is just because of a bandwagon. ऐसा ही है यार, हम भी लेंगे, सबके पास है. The same product, and the best example that the book says is what Akshat said. Playing golf is considered as a sign of successful businessman. मेरे चाचा जी को नहीं आता, लेके चले जाते हैं टॉली रोज सुबह. अरे लगना चाहिए ना, हम भी है सक्सेसफुल. अरे क्रिकेट नहीं है भाई, सीखना पड़ता है पहले. बट येस, इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, क्या इन इंडिया ऑल्सो, मैक्सिमम बिजनेस डील्स हैपन ऑन अ गोल्फ कोर्स. दे डोंट हैपन ओवर डिनर्स और बोर्ड मीटिंग्स. गोल्फ कोर्स में होती है 1000 करोड़ की बातें. इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, अमीरों की गेम है. खेल चुके हैं हम पिकल बॉल. उससे ज़्यादा छपरी कोई स्पोर्ट ही नहीं है. लॉन टेनिस भी इंडिया में कम है ना यार, इंडिया में कम. यू गो टू एनी कंपनी लिस्टेड एंड टाइप्स एंड यू लुक एट द कॉर्पोरेट लेवल, ऑल ऑफ देम आर गोल्फर्स. धोनी को देखा आजकल शो ऑफ करता है गोल्फ के साथ. डोनाल्ड ट्रम्प, सब यूएस में तो यार सभी, इलॉन मस्क, सब दे ऑल गोल्फर्स. थर्ड, दिस इज व्हाट यू सेड मैम. एग्जाम्पल लिखिए. फॉलोइंग द ट्रेंड on the basis of following. हाँ, वो पॉइंट बुक में चेंज इन फैशन ही है, चलेगा. नेसेसिटी. आप ही ने बोला ना, कोविड के टाइम पे एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर 80,000 में बढ़ गए थे दाम. थोड़ी ना कोई बोल रहा होगा नहीं लॉ ऑफ डिमांड, मरने दो.
नहीं नहीं, प्राइस बढ़ गया यार, छोड़ो यार, क्या वी विल नॉट वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, यू डाई, बड़ा पुलिस आ जाएगा। we cannot, there are certain instances where law of demand doesn't work. Articles of snob appeal, bandwagon effect, necessities are one of them. Does not law of demand say कि सारे चीज constant है? तो But constant होने के बावजूद भी constant कहाँ है? constant में क्या क्या है? क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर इसमें नहीं आता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इसमें नहीं आता, आता ये preference- कैसे? Indirectly आता है। कहाँ? वो तो हर चीज में प्रेफरेंस है यार। टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं होने नहीं बोल रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा ये बोल रहा है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जीवन में जो तुम बिना टेस्ट एंड प्रेफरेंस ले लिया भाई? कुछ भी आज तक जीवन में लिया है बिना टेस्ट एंड प्रेफरेंस के? एवरी सिंगल कमोडिटी दैट यू हैव बॉट एवर हैज हैड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. So it's not that you don't have taste and preference. Your taste and preferences are not changing. That is the point here. चलेगा? Next one is the most important. अगर ये नहीं आया आपके बोर्ड्स में तो आपको 1 मंथ की फीस वापस, 1 मंथ फीस रिटर्न क्वेश्चन लिख लो. What are given goods? नहीं, काश ये सच होता है यार. अभी चलिए लड़ते हैं, मजा आएगा. यही तो हम बोल रहे हैं कि आपको बहुत पुरानी चीजें याद करनी होंगी और कुछ कुछ बुलानी भी पड़ेगी. नहीं 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 नहीं, वो है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जितना प्रोपोर्शन है उस पर डिपेंड करता है ना. तो हाँ, अब आए हैं आप इंफीरियर गुड्स. करेक्ट. कुछ भी हो सकता है. चलिए देखते हैं. नहीं, वेबलेन इफेक्ट इज कॉल्ड द क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप. इसकी बात करेंगे. पहले गिफिन की बात करें. आपका ये पूरे डिमांड का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है. ध्यान देना, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लगेगा कि आज कुछ सीख के गए. चलिए, तो पहले मेरे को बताएं व्हाट इज एन इंफीरियर प्रोडक्ट. नहीं नहीं, सबसे का नहीं है, बैड क्वालिटी. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा विवाह हुआ 2020 में और इसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मेरे को मेकअप के बारे में जीरो आइडिया था. एक दिन मेरे को अपनी वाइफ पे प्यार आया, मैंने बोला हम मेकअप खरीदेंगे, सरप्राइज़ करेंगे. हम गए, लैक्मे का मेकअप लेकर आए. मेरी वाइफ हमको देखी, मेरे पे हंसी और फिर बोली ओके यू डोंट नो. मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोला नहीं, दिस इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटिवली इन्फीरियर टू व्हाट आई यूज़. वो मैक यूज़ करती हैं सपोज, सो दिस इज़ अ इन्फीरियर प्रोडक्ट, तो मैं यूज़ नहीं करूँगी. तो सिंपल सा बात है, मेरा ध्यान सब बात समझना. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. क्या इन्फीरियर गुड पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है कि नहीं करता? करता है. चलिए, आपके घर में कौन से चावल हमेशा करता है, गिफिन पे नहीं काम करता. यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्फीरियर नॉट इक्वल टू गिफिन. लेट अस फर्स्ट डिस्कस. आपके घर में, फ़ोन हटा दो ना, 2 मिनट हटा दो, कौन है? तब ठीक है. आपके घर में चावल बनते हैं, कौन से चावल बनते हैं? बहुत टाइप होता है मैम. बासमती होता है, मोटा चावल होता है, गुलाब सरू होता है, बहुत कुछ होता है. बासमती बनते हैं रोज रोज. विदुषी, आपके घर में रोज बेस्ट क्वालिटी चावल बनते हैं, ये कभी कभी इंफीरियर भी बनते हैं. मैंगो खाते हैं, बोला जाता है अल्फेंजो मैंगो बेस्ट होता है. तो इसका मतलब है कि बैड क्वालिटी या इन्फीरियर क्वालिटी आप कभी नहीं खाते हैं. खाते हैं ना? अगर वो इन्फीरियर क्वालिटी के दाम बढ़ जाएंगे तो भी आप खाते रहेंगे. सोचिए 2 मिनट, फील करिए कि आप गए, लंगड़ा मैंगो रखा हुआ था वहाँ पर, या वो क्या बोलते हैं ना, गुलाब खस. मैं प्राइस चेंज हुआ, लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा बोल रहा है, दाम बढ़ गए हैं. तो क्या अब गंदा क्वालिटी लैक्मे का आईलाइनर का दाम बढ़ जाता है तो भी मैं अपनी वाइफ के लिए लेने जाऊंगा क्या? नहीं भैया, लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स के लिए काम करता है. आ रहे हैं पहले इंफीरियर. नहीं 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 नहीं, समझाएंगे हम. मैं भरोसा नहीं कर रहे तुम लोग. इन्फीरियर क्लियर कर लो. पहले तो ये क्लैरिफाई करो, क्या इन्फीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है. चलेगा विदुषी, आई कन्विंस्ड यू कि भैया इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड्स. अब गिफिन क्या है, उस पर लड़ना है. आप बोल रहे हो इंफीरियर गुड्स का अगर प्राइस में राइज होता है तो हम लोग डिमांड कम करते हैं. करेक्ट सर, करेक्ट सर, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. एकदम वी आर फॉलोइंग. सो आई हैव नेवर सेड दैट इंफीरियर गुड्स इज एन एक्सेप्शन. मैं तो वही प्रूव कर रहा हूँ. करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर.
नाउ दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। भैया आपकी वाइफ के लिए लैक्मे इंफीरियर है, मेरे लिए मैक इंफीरियर है, हमको बॉबी ब्राउन का मेकअप पसंद है, किसी के लिए सेफोरा इंफीरियर है। संभव है, एकदम करेक्ट है, पर आज सोचिए वो आपके लिए क्या है। मैम जस्ट गेसिंग दीज नेम्स, है भी नहीं कि पता नहीं। कोई ऐसा कोई इंफीरियर प्रोडक्ट बताइए, कोई भी कोई प्रोडक्ट, कोई कपड़ा, मर्सिडीज बेंज की टी शर्ट है और एक आती है ज़ारा की, तो ज़ारा अगर दाम बढ़ा देगा तुम जाके लपक लोगी क्या और लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड तो काम करेगा भैया। लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर पे क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। तो भैया ये है क्या, तब से आप तड़पा रहे हैं। गिफिन गुड्स क्या है, सुनना ध्यान से अनन्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक ऐसा इंफीरियर प्रोडक्ट जो वर्स्ट क्वालिटी है, वर्स्ट क्वालिटी, और ये बहुत बड़ा और, हिंदी वाला और, एंड द कंज्यूमर स्पेंड्स मैक्सिमम इनकम ऑन इट। यस, मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ इनकम ऑन इट। मतलब क्या है इसका, एक ऐसे वाहियात प्रोडक्ट कि इसके नीचे और कुछ नहीं है पे आप अपना मेजॉरिटी इनकम स्पेंड कर रहे हैं। केशव, हु डू यू थिंक मिस्टर रॉबर्ट गिफिन वाज टॉकिंग अबाउट? पीपल हु आर अपर क्लास और एब्सोल्युटली बिलो पॉवर्टी लाइन। ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर surviving, living on the worst quality product. You know why you guys are fighting? And I am happy for that, because you think that Giffen is inferior. And I am very happy that you are thinking like that, because this means, and obviously never would that happen, आपके लिए जीवन में कभी Giffen goods होगा ही नहीं. Have we all never used inferior products? All of us have. But have we survived on them? What proportion of income do you think is Lakme of my income? What proportion of income would be that bad quality rice of our income? What proportion of income would be that bad quality t-shirt of our income? Negligible. We don't survive on bad quality products. We use bad quality products and law of demand works for us because they are inferior but not Giffen. But to qualify as Giffen, to come to that status, you should be only not just below poverty line, you should be spending your majority income on it. तो इसका मतलब भैया एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, एकदम रियल एग्जाम्पल है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उतना भी दूर नहीं जाना होगा, मैं अभी एग्जैक्ट लिखाऊंगा। पहले मैं समझाना चाहता हूँ हाउ इज इट नॉट वर्किंग। यू विल नॉट जस्ट बिलीव मी, आई विल मेक यू फील गिफिन गुड्स। तो मेरे घर में जो मेरी मासी थी ना, अभी तो वो रिटायर कर गई है, शी इज़ अनवेल, तो आई हैव बिन, मतलब बोलते हैं ना कई बार बहुत कम लोग रिलेट कर पाते हैं, आई हैव बिन वेरी क्लोज टू हर। तो अराउंड 25-26 ईयर्स वो हमारे साथ रही हैं और मैं 35 का, तो आप समझ सकते हैं फ्रॉम 11 to 34 ईयर्स ओल्ड शी इज़ बिन इन आवर फैमिली, शी इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर। तो बचपन से ही हम लोग उनको देखे, तो मैं उनके घर जाता था। यहाँ बगल में आप देखेंगे एक बस्ती सी है, स्लम है, वहाँ पे उनका घर है। तो मेरी मम्मी वॉज वर्किंग पहले, तो शी यूज टू गो टू वर्क समवेयर, तो आई यूज टू बी विद दीदी ओनली। सो आई यूज टू गो कि दीदी आपके घर में बैठ के चलते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं, घर में भैया भी नहीं होते थे, तो मैं इधर ही चला जाता था। अब पॉइंट क्या है, तो दीदी लोग खाना खा रहे थे एंड आई वॉज 12-13 ईयर्स ओल्ड, उतना मैच्योरिटी नहीं था। एंड इन माई हेड ना, एज अ पंजाबी आई हैव बीन ऑलवेज टोल्ड दैट फिश इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। मेरे को हमेशा लगता था कि मछली, अगर आप जानते हैं नॉनवेज, इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। एंड वेन एवर आई यूज टू गो टू हर हाउस, आई यूज टू सी शी इज हैविंग फिश। तो मैंने फट से पूछ लिया एकदम, दीदी माइंड मत करो, आप रोज फिश कैसे अफोर्ड करते हो? आई वाज प्रीटी फ्रैंक इन दैट मैनर एंड शी एक्सप्लेन समथिंग टू मी। कोई अगर बंगाली है तो वो बेटर समझ पाएगा। फिश का ना बहुत वेरिएशन होता है एंड द वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इज द टेल। अब टेल क्या होता है केशव, उसमें बहुत हड्डी होती है, सो दैट इज़ द वर्स्ट क्वालिटी, उसके नीचे और कोई है ही नहीं। तो दीदी उसको बंगाली में लहजा बोलते हैं, पेट वाले पीस को पेटी बोलते हैं और टेल वाले पीस को लहजा। तो दीदी ने बोला कि दिस इज माई स्टेपल, इन अ मंथ 28 डेज मैं वो टेल पीस खाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मैं गरीब घर की हूँ, मैं पेटी रोज़ नहीं खा सकती।
और 3 दिन मैं अच्छा पीस खाती हूँ, पेटी। मतलब बैड क्वालिटी, वर्स्ट क्वालिटी, स्पेंडिंग majority इनकम, सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लिविंग ऑन दिस, इनकम भी कम है। एब्सोल्युटली सर, अभी खत्म नहीं हुआ था नुज, अभी प्रूव कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ गिफिन गुड प्रूव हुआ है। हाउ इज इट एन एक्सेप्शन, तो लड़ो अभी। लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम नहीं कर रहा है इसमें, अभी क्या प्रूव किए हो कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है कि ये गिफिन गुड है, अभी तो सिर्फ ये प्रूव किए हो कि ये गिफिन गुड है। हाउ इज द लॉ ऑफ डिमांड नॉट वर्किंग? दाम बढ़ने पर आपकी माशी क्वांटिटी गिराती है कि नहीं, वो देखने वाली बात है ना। दाम गिराने पर क्या करती है माशी, वो प्रूव होगा कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है कि नहीं। पर पहले फिर फील करो। आपके घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प है, एक बार सोचो कि वो जो खाती होंगे, मैक्सिमम जिन पे वो स्पेंड करते होंगे, वो कोई हाई क्वालिटी पनीर तो नहीं होता होगा, बहुत ही बेसिक स्टेपल फूड होता होगा। बिकॉज येस दैट इज ट्रू दैट इन इंडिया इट्स बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मान लो मेरे एग्जाम्पल में वो 28 दिन बैड क्वालिटी स्पेंड कर रही हैं। अब हुआ क्या विदुषी, जस्ट फॉर आर एग्जाम्पल से इनकी प्राइस बढ़ गई। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट, व्हाट शुड यू डू कृपा? आराम से सोचना, दाम बढ़ गया, इसका लहजा वाला गंदा क्वालिटी वाला गिरना चाहिए था। मेरी दीदी बताए वो क्या बोली, बाबू वो 3 दिन भी अब अफोर्ड नहीं होता, 31 का 31 डेज यही खाने का मिल रहा है। बोले क्यों दीदी, दाम बढ़ गया, लॉ ऑफ डिमांड। बोलता है दाम बढ़ गया पर जीना तो इसी पे है। ऐसा तो नहीं हुआ कि दाम बढ़ गया हम जाके पेटी खरीद लेंगे, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। सोच कर देखिए क्या अमेजिंग बात ऑब्जर्व किया है। बोले दाम बढ़ने पे क्या होना चाहिए था, ये भी तो इन्होंने नेसेसिटी पे ही लिंक किया। किस पे? नेसेसिटी वाला पॉइंट पे नहीं हुआ। दो चीज लिंक किया, एक तो नेसेसिटी एंड वर्स्ट क्वालिटी नेसेसिटी। एक तो नेसेसिटी और राइट, पर नेसेसिटी विल इट वेरी, इफ आई कैन प्रोसीड, अ डेफिनेशन ऑफ अ नेसेसिटी इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ इनकम। आज दीदी की लॉटरी लग जाएगी तो भी खाएंगे, इज इट अ नेसेसिटी? You are saying it is a necessity because of lack of funds. That is exactly what Giffen said. Is it a necessity? Think about what I am saying. A necessity is defined as something that will not change at the level of income. Salt for you. Today you earn 1 million, you put 1 चम्मच. Tomorrow you will earn 5 million, you will not, चलो आज नमक और डालते हैं, गरीब भी हो जाए उतना ही नमक खाएंगे. That is a necessity. Independent of income. There is no income. Because of less income she is doing it. Agreed? So point क्या हुआ notice करिए. When the price rose, what should she have done? Should have fallen. But because her income doesn't allow, she reduces the good quality fish. She reduces the good quality fish and starts buying more of the bad quality fish. क्या भूखे थोड़ी ना मरेंगे, 28 की जगह अब से 30 दिन यही खाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस फॉल्स। व्हाट शुड हैपन? शुड राइज। पता है मैं घर गया उनके, उन्होंने दीदी से पूछा, रहे दीदी दाम कम हो गया, लॉ ऑफ डिमांड बोलता था बढ़ना चाहिए था ना। बाबू इतना दिन 28 तो खाते हैं, पैसे बच गए थे 27 दिन खा के, तो हम 4 दिन अब पेटी खा लिए। प्राइस गिरने पर क्वांटिटी गिरा दी वो। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज स्पेंडिंग मेजॉरिटी इनकम. So when price fell, her purchasing power rises. So she wants to shift to a better quality product. So given goods को आप रट के नहीं आ सकते कि given goods ना ये है। पहले तो आप ये समझे कि सारे given goods inferior हैं, पर inferior सारे given थोड़ी ना है। आपके लिए ये जो टी शर्ट है मैम, as compared to let's say a Zara dress, this would be an inferior product. But is it your given good? Are you living on this? Are you surviving on this? So all given goods are inferior. But all inferior goods are not given. सारे inferior products given goods नहीं होते हैं. And bad is very subjective. Income पे dependent है. What is bad for you? Tell me any product you think is relatively cheaper. मैं बता रहा हूँ, Nescafe is relatively inferior to Davidoff. Somebody who's a coffee connoisseur will laugh at me. Davidoff, छी, हम तो खाली कोस्टा कॉफी की कॉफी पीते हैं. It would be different for different people. अंबानी जी क्या बोलते होंगे, मेरे लिए तो रोज फ्लाइट से लोग कोलंबिया जाते हैं, वहां से कॉफी लाते हैं, तुम ये गंद पीते हो, मेरे लिए इंफीरियर है.
इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। गिफिन में कोई सब्जेक्टिविटी का बात नहीं है। सर्वाइवल, सर्वाइवल समझ रहे हैं, उस पे जी रहे हैं। जी सर। आपने क्यों बोला था कि there should be a maximum proportion of income? मेजॉरिटी, मैक्सिमम, हाँ। Majority proportion of the income. Now suppose there is a model who needs makeup. अबे गिफिन में मॉडल कहाँ से आ गया? एक सिंपल सुनिए। Not talking about that. गिफिन का बात नहीं हो रहा है, गिफिन का बात तो मॉडल के लिए नहीं है। सिचुएशन बोल रहे हैं। ये कौन सा मॉडल है हमको पता है यार, भैया हम बस सिचुएशन बोल रहे हैं। हमको मॉडल जानना है बस। ये जो गिफिन गुड्स यूज करे वो मॉडल क्या है? हम सिचुएशन बोल रहे हैं, आप बोलिए है कि नहीं। ओके, यहाँ पे चलिए समझिए, शी इज अ न्यू मॉडल जस्ट स्टार्ट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। नॉट स्पेसिफाइंग। वो महीने का 4000 खर्चा करके मेकअप पे। मेकअप इज नॉट सर्वाइवल। एक सेकंड पूरा सिचुएशन सुनिए। मेकअप इज यू कैन फूड। Listen, that's not the point I'm saying. My question is, makeup में multiple products होता है। ठीक है। Suppose करिए उसको मेकअप के लिए 5 प्रोडक्ट चाहिए, लिपस्टिक जो भी 4 प्रोडक्ट वो लेती है लैक्मे का और 1 प्रोडक्ट वो लेती है डियोर का। ठीक है। डियोर महंगा है। अब चलिए कल जाके उसका लैक्मे का प्रोडक्ट जो है महंगा हो गया। करेक्ट। अभी भी उसको लैक्मे का अभी भी उसको मेकअप खरीदना ही पड़ेगा। लेट्स अज्यूम लैक्मे इज अ वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, जस्ट अज्यूम। I can't do that because you are not understanding that Giffen is nothing to do with something like a makeup commodity. If you are talking about inferior, I can go ahead with the conversation, but you have to first dismiss the fact that the person who is talking about Giffen goods will not look at makeup, he will look at food. Giffen goods cannot be anything else but food. Do you understand what I'm saying? A person has, पढ़े क्या आप लोग के साथ आया नहीं ना, क्लास 12 में आएगा, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़े क्या? अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ, पता? साइकोलॉजी में, कॉमर्स में भी आएगा, कॉमर्स में मैनेजमेंट में आता है। व्हाट इज द फर्स्ट नीड? भूख, सर्वाइवल, फूड, शेल्टर। कौन भूखा आदमी बोलेगा पहले मेकअप लगाओ? Yes. पर यहाँ पे जो पैटर्न है, already mentioned कि it is applicable for below poverty people. So like वो बोल रहा है मॉडल बिलो पॉवर्टी लाइन है। I have learned it before only that below poverty line ये जो होता है वो like फूड से ही तो मेजर करते हैं उनको। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सब्सटीट्यूट्स, लेट्स, आई नो व्हाट यू सेइंग, तो यार लैक्मे 5 प्रोडक्ट ये यूज़ करना है, डियोर का 1 प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये महंगा हो जाता है, ये तो और लेना ही होगा। हाँ, पर नॉट बिकॉज ऑफ गिफिन, बिकॉज दिस सब्सटीट्यूट इज स्टिल मोर एक्सपेंसिव देन दिस। You are right, she will buy this only, no doubt about that. But this here is because it is more expensive. I'll counter question, then you'll understand what I'm saying. What if they were same priced? then she would buy Dior. That means they are not substitutes. For it to be a substitute, it has to be same priced. They are two different products. समझ रहे? It cannot qualify as Giffen. मतलब अगर यहाँ कोई सोशल एक्टिविस्ट होता मार देता तेरे को, कि बोलता है भाई तुम गरीबों का खाना छोड़ के मेकअप दे रहा है, पहले उनका पेट भर। फॉर इट टू बी गिवन, बुक में एग्जाम्पल पढ़ना एक बार, कोर्स ग्रेन, यूरोप में पटेटोज, इंडिया में बुक में छाप दिया है, इनकी गलती नहीं है क्योंकि हमारी सारे मटेरियल बाहर से थोड़ा सा क्या क्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंस्पायर्ड है। पटेटोज इन यूरोप इज गिफिन गुड्स, इंडिया में पटेटो गिफिन गुड है भाई। ऐसी कौन सी रसा में, ऐसी कौन से खाने में आलू नहीं डलता, और सस्ता है। मजाक चल रहा है क्या? आजकल ज्योति आलू 30 रुपये kg है, कभी खरीदा है? नहीं खरीदा है, देखो क्या पता, शादी होने दे फिर बात करेंगे भैया। पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड आर्यव? योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड बट इट इज नॉट रिलेटेड टू गिफिन। समझ पा रहे? हाँ, somebody asked me a very last, oh नहीं, I think we should go. Sir, tension on this will really next month. Wednesday को भी continue with this, ठीक है, और इसको complete करेंगे। I will take the recording home.